आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.2। 8.2 एक्सरसाइज हमको पढ़ने के लिए सबसे पहले ये सारणी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस सारणी में से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। यानी 8.2 पढ़ने से पहले सारणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सारणी कभी भी याद नहीं होगी। अगर याद करने बैठो तो कभी भी याद नहीं होगी। ये केवल एक ट्रिक और मेथड में बताऊंगा, उससे एक ही बार में आप बिल्कुल समझ जाओगे और बिना देखे सारे मानों को आप लिख पाओगे। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई, जो सारणी है उसमें हमको साइन ए का मान, साइन कॉस ए का मान, टेन ए का मान, कोट ए का मान, सेक ए का मान, इनका सबका मान हमको निकालना है। ठीक है ना? किसके लिए निकालना है? 0 डिग्री के लिए निकालना है, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 और 90। ठीक है ना? यहां तक सबका क्लियर होगा। अब देखो भाई, इस सारणी को बनाने के लिए कौन से मेथड से ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए। सबसे पहले आपको 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए। सबको आती होंगी, अगर नहीं आती हो भैया तो एलकेजी में आज से ही एडमिशन ले लेना। 0, 1, 2, 3, 4 गिनती सबको आती ही होंगी। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है भाई? 4 का भाग देना है। और जो कट रहा है उसको काट लेना। ठीक है भाई, देखते हैं कौन कट रहा है। 4 का भाग अगर 0 में दिया तो भाई 0 आता है। यदि किसी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है, किसी भी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो क्या आएगा भैया? 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कट रहा नहीं है भाई। ठीक है, ये कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, इसके अलावा ये नहीं कट रहा भाई, ये कट रहा है। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ठीक है ना भाई? 0 से 4 तक गिनती, 4 का भाग जो कट रहा है वो काट लिया। उसके बाद सबका ले लेंगे भैया रूट, अंडर रूट ले लेंगे। इसका रूट ले लिया भाई, इसका रूट ले लिया हमने, इसका भी रूट ले लिया। बहुत सिंपल सा मेथड है। और इसका ले लिया। ठीक है ना? कटने के बाद जो कट रहा है वो काटना है। ठीक है, 0 का जो रूट आएगा भैया वो हमेशा 0 ही आएगा। 1 का रूट आएगा वो 1 आएगा, 4 का जो रूट आएगा वो 2 आएगा, 1 का जो रूट आएगा वो 1 आएगा, रूट 2 का जो रूट आएगा भैया वो रूट 2 ही आएगा। ध्यान रखना, जिसका नहीं निकलता उसको रूट में ही लिख देते हैं। 3 का रूट नहीं निकलता भाई, रूट 3, 4 का रूट आ जाता है भाई 2 आएगा, और 1 का रूट कितना आएगा? 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत भाई? कुछ नहीं किया, सिंपल सा है। ठीक है, 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2, ये चीजें निकल के आई। कुछ नहीं करना, इनको एज इट इज ऐसे का ऐसा ही आपको यहां रख देना ये मान। ठीक है, 0, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद रूट 3/2, इसके बाद 1। यहां तक क्लियर? ठीक है ना? तो हमारे पास मान आ चुके हैं किसके? साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है ना? ध्यान रखना, साइन 45 का जो मान है वो 1/√2, साइन 60 का मान है √3/2, और साइन 90 का मान जो होता है भैया 1 होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद कॉस ए का मान, कॉस ए के मान में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। बस जो उधर के मान है ना, ऐसे नहीं, इन मानों को ऐसे ले आना। 1 √3/2 ऐसे लाना है। ठीक है ना? फिर इसके बाद इसका नंबर है 1/√2, इसके बाद है हमारा 1/2, और इसके बाद है भाई 0। ये क्लियर है भाई आपका? कोई दिक्कत वाली बात है? तीसरे मान में भी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। यानी टेन थीटा का जो मान होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर सीधी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं, 100 बातों की एक बात बताऊं, नीचे का भाग दे दो ऊपर में। तीसरे का मान निकालने के लिए दोनों का क्या कर दो भैया? भाग दे दो। देखो भाई क्या निकल के आता है,
1 का भाग 0 में देंगे तो इसकी तरह था, मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग दें, बहुत काम आता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों का इनमें, ठीक है, इसलिए बार-बार बताता हूं। जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको मैं बार-बार समझाता हूं, इससे वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल एक ही बार में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो 1 का भाग 0 में देंगे तो ये क्या आएगा भाई, 0 आएगा। मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं आपको कि अगर नीचे सेम संख्या हो तो वो कट जाएगी। नीचे सेम संख्या हो तो वो भैया ये कट जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बचा, 1/√3 बचा। ये क्लियर हो चुका है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है सेम है, बिल्कुल समान है, ये दोनों संख्या समान है। जब सीधी सी बात है, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 3 का 3 में देंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही भैया यही समान है, तो समान का समान में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 1। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे फिर से देखो 2 से 2 कट रहा है, √3 बचा और 1 बचा, ये क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, 0 का भाग अगर हम 1 में देते हैं, 0 का भाग 1 में, 0 का भाग किसी भी संख्या में दे लो, 0 का भाग किसी भी संख्या में दे लो, हमेशा जो आएगा भाई वो आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोलते हैं अनंत, यानी 1/0। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए लिख रहा हूं, जो आगे हमको मानों की जरूरत पड़ेगी तो ये काम मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या मान आएगा भाई, इसका अनंत आएगा। अनंत का मतलब अनंत ही होता है, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है ना, अनंत। ये क्लियर हो गया, 3 मान। 3 मान ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो जो सारे मान है ना, वो तो एक झटके में आएंगे निकल के, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले भी बता चुका हूं 8.1 में। एक चीज बताओ कि जो साइन है, साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉसेक के साथ है, ठीक है। कॉस का जो रिलेशन है वो है अपना सेक के साथ, और टेन का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कॉट के साथ। सबका रिलेशन आपस में है, ठीक है ना। बस क्या करना है, इनको उल्टा करना है। आगे समझ में, क्या करना है, उल्टा करना है। देखो भाई 3 मान इंपॉर्टेंट थे, तीनों मान हमने निकाल लिए, ये साइन का, कॉस का और टेन का। उसके अलावा जो मान बचे हुए हैं
क्वेश्चन नंबर पहला है आपका sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। इसको सॉल्व करने के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आने चाहिए। जैसे sin 60 का जो मान होता है भाई वो √3/2 होता है। cos 30 का मान होता है वो √3/2 होता है। sin 30 का मान होता है वो 1/2 होता है और cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ये आने चाहिए आपको, ठीक है ना भाई। सारणी अपने पास लेके बैठना, जब भी आप सॉल्व करो बना लेना एक पेज पर, तभी इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है भाई। तो sin 60 का जो मान है भाई वो है √3/2 इंटू cos 30 का जो मान है वो भी है √3/2 प्लस sin 30 का जो वैल्यू है वो है भाई 1/2 और cos 60 का जो वैल्यू है वो भी 1/2। सिंपल सॉल्व हो जाएगा भाई। ये रूट का गुणा √3 से करते हैं तो ध्यान रखना हमेशा रूट से रूट हट जाता है, यानी ये कितना आएगा 3 आएगा। 2 का गुणा 2 से करते हैं तो ये कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 आएगा। 4 एलसीएम आ गया, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 1 आएगा भाई, ठीक है। 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, और 4 नीचे कितना है 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 क्या आ गया भाई अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है पहले का 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30। देखो मान आने चाहिए। tan 45 का मान बहुत कम आता है, tan 45 का मान बहुत कम आता है। इसका तो सिंपल है, 1 है इसका मान। तो 2 इंटू tan 45 का मान 1 है और इसका भैया स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू है भाई √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस sin 60 की जो वैल्यू है वो भी आपकी √3/2 ही है और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कितना आएगा भाई 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। सेम संख्या, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। एक प्लस में एक माइनस में वो कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया भाई 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ गया 2। क्लियर है भाई, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो भाई क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा इसका पहले का तीसरा cos 45, cos 45 की वैल्यू भाई पता होना चाहिए। cos 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2। इसके बाद sec 30 की वैल्यू है भाई हमारी, एक चीज ध्यान रखना कभी भी ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तुम्हारे लिए तो cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए sec 30 के लिए, ठीक है ना। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई √3/2। कितनी होती है √3/2। तो cos sec 30 की कितनी होगी भाई 2/√3 होगी। ऐसे ही तुम्हारा sin 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 sin 30 की, तो इसकी आएगी भाई 2/1। ये क्लियर है, यहां तक सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है लेकिन समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना 1/√2 नीचे लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई √3 आएगा, ठीक है ना। नीचे जब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब आप एलसीएम किसी का लेते हो और आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दोनों संख्याओं का जो भी 2 है या 3 है तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है भाई। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 आया। अब √3 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। प्लस √3 का इसमें करेंगे तो इसमें डायरेक्ट जब नीचे कुछ भी ना हो तो ऊपर जो भी दिख रहा है उसमें सीधा कर दो, क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। तो ये आएगा भाई 2 इंटू √3। अब देखो 1/√2 यहां पे आ रहा है 2 प्लस 2 का गुणा √3 से करूंगा तो 2√3 ही आएगा और नीचे दिख रहा है √3। एक चीज ध्यान रखना बटे की संख्या जब भी आ जाए तो बटे को चेंज कर दो गुणा में। इसमें चेंज कर दो गुणा में। अभी कुछ सॉल्व हो नहीं रहा तो क्या करना है बटे की संख्या को गुणा में चेंज करना है, ठीक है।
तो बटे की गुणा 1 बटे ऊपर है 1 बटे में √2। गुणा किस जो भाग है इसको किस में चेंज कर दो, गुणा में चेंज कर दो। गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे की ऊपर चली जाएगी। नीचे की कहां चली जाएगी, भाग गुणा में चेंज हुआ, नीचे की चली गई ऊपर, यानी √3 कहां चला गया भाई, ऊपर चला गया और नीचे आ गया 2 + 2√3। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? ये क्या करा हमने, भाग किस में चेंज कर दिया, गुणा में चेंज कर दिया, नीचे की ऊपर चली गई और ऊपर की कहां आ गई भाई, नीचे आ गई। ठीक है ना, यहां तक सबका क्लियर होगा। अब देखो भाई, एक काम करता हूं, इनका गुणा कर देता हूं, √3 का 1 से गुणा करूंगा तो √3 आएगा। इसका मैं गुणा कर देता हूं इसमें अंदर, 2 का √2 से करता हूं तो 2√2 आएगा भाई। ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा करूंगा, ध्यान रखना 2 से गुणा कभी ऐसा मत कर देना, 2 से इसका √2 का गुणा कर दिया तो 4 आएगा। ठीक है ना, क्या करना है, 2 तो अपना ये आएगा और √3 का इससे गुणा हो जाएगा, यानी कितना आएगा भाई, √6 हो जाएगा। इससे गुणा कर सकते हैं, रूट वाले का रूट वाली से गुणा करना है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब आ जाए, ठीक है, अब ध्यान रखना, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, अब क्या करना है, ऐसा आ जाए नीचे रूट आ जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं करना, सॉल्व नहीं हो रहा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले नीचे से रूट हटाना है। अब रूट हटाने के लिए हमको क्या करना है, एक है हमारा परमेकरण, जो तुमने पढ़ा है 9th क्लास में, परमेकरण करने पर, परमेकरण करने पर, परमेकरण क्या होता है भाई, परमेकरण कुछ नहीं होता, दो तरीके का होता है। एक तो जैसे माना कि 1/√3 दे रखा है, एक दे रखा है आपको √2 + 3, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है ना, नीचे रूट दे रखा है। ध्यान रखना, यदि सिंगल दे रखी है तो उसकी सेम संख्या का गुणा ऊपर नीचे करना है, सेम संख्या का गुणा ऊपर नीचे करना। यदि प्लस माइनस में दे रखी है, प्लस माइनस में दे रखी है तो कुछ नहीं करना, नीचे वाली का चिन्ह बदलना है बस, नीचे वाली का चिन्ह बदलना है, इसका ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, सेम गुणा ऊपर नीचे ही करना है, लेकिन प्लस माइनस में है तो चिन्ह बदलना है और सिंगल है तो ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है ना भाई, तो परमीकरण करना तुमको आता ही होगा। इसका क्या करता हूं, परमीकरण करता हूं, परमीकरण करने पर क्या होगा भाई, √3 बटे में 2√2, इसको मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ये ऐसे कैसे रखा है हमारा, इसका परमीकरण करते हैं तो 2√2 ऊपर, चिन्ह बदलना है, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं भाई, परमीकरण कर रहे हैं, और सेम का ऊपर नीचे क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, 2√6। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो √3 है इसका गुणा करते हैं इसमें, ठीक है ना, √3 का अंश में गुणा करते हैं, √3 का करते हैं तो 2, √2 से गुणा करते हैं, मैं बता चुका हूं, रूट का रूट से होगा, 3 दूनी 6 माइनस 2, इसका करते हैं तो भाई ये कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। ठीक है ना, नीचे वाली में अब ध्यान रखना, जब भी आप परमीकरण करते हैं प्लस माइनस वाली कंडीशन में हमेशा नीचे की साइड में a + b और a - b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला होता है भाई बराबर में a² - b²। जब भी आपका प्लस माइनस परमीकरण करा है तो नीचे जो हर है, हर में हमेशा हमेशा आपका a² - b² का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो a की जगह पे हमारा है 2√2 इसका स्क्वायर माइनस b की जगह पे है 2√6 और इसका क्या है भैया, स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है ना भाई। एक काम करते हैं, ऐसा लग रहा है यहां पे भाई ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, ठीक है ना भाई। ऊपर वाला अभी सेम लिख देता हूं मैं, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेता हूं, -2√18। ठीक है, इसमें देखो भाई, इसका स्क्वायर कर लेता हूं, 2 का स्क्वायर करता हूं 4, √2 का स्क्वायर करूंगा तो रूट का जब स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो भाई 4 आएगा, ठीक है, √6 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा भाई। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लिया मैंने तो यहां बचा √6 माइनस √18, 4 दूनी 8, यहाँ पे 6 चौका 24, ठीक है भाई, यहाँ पे
और आगे सॉल्व हो रहा है भाई ये 2 से 2 √6 माइनस √18। ठीक है, नीचे क्या है भाई 8 में 8 और माइनस इसका 24 करेंगे तो आएगा भाई माइनस का 16। कितना आएगा माइनस का 16। एक चीज ध्यान रखना 2 से 1 कट रहा है 16, कितनी बार कट रहा है भाई 8 बार। ठीक है, ऊपर क्या बचा माइनस सॉरी √6 माइनस √18 बटे में ये है माइनस के तुम्हारा 8। एक चीज का ध्यान रखना नीचे कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, नीचे कभी भी क्या नहीं आना चाहिए माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, माइनस नहीं आना तो इस माइनस में क्या करेंगे ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से कॉमन ले लिया माइनस। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं √6 ये कॉमन ले लिया। जब भी देखना एक चीज एक कंडीशन सुन लो, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, जब भी माइनस कॉमन लेते कोई भी चीज का ले लो, इस चीज को समझ लो एक बार। जैसे आपके पास है a प्लस a माइनस b है और इसमें से आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया माइनस। जब माइनस कॉमन लिया है तो ये तुम्हारा b माइनस a हो जाएगा, यानी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ऐसे तुम्हारा x माइनस y है और माइनस तुमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y माइनस x। इस चीज का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई यहां से कॉमन लेते हैं माइनस। जब माइनस कॉमन लिया तो जो ऊपर वाला ये 18 है ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा √18 और ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, और नीचे कितना है -8। जब एक जैसी संख्या ऊपर नीचे हो तो वो कट जाएंगे, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा भाई ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। ठीक है ना भाई, तो अपना आंसर क्या आने वाला है यहाँ से √18 माइनस √6 अपॉन 8। ये अपना क्या है भाई आंसर है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, दोबारा देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा sin 30 की वैल्यू है हमारी 1/2। sin 30 की वैल्यू है हमारे 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस cosec 60 की जो वैल्यू है भाई cosec की देख लेना इसको 2/√3। ठीक है, इसके बाद sec 30 की वैल्यू है हमारी 2/√3 प्लस cos 60 की जो वैल्यू है हमारी वो है भाई 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी है भाई 1। ठीक है ना, सारे मान आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं अंश को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अंश में इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे लिख लेता हूं भाई मैं 1 और इसके नीचे भी क्या लिख लेता हूं 1। ठीक है ना, तो ऊपर का जो एलसीएम आएगा मैं बता चुका हूं, जब भी आपका दिमाग ना लगे तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो आएगा ऊपर वाले का 2√3। ठीक है ना, अब देखो भाई इसको भूल जाओ, नीचे वाला कुछ है हमारे पास। ठीक है ना, नीचे वाले को भूल जाओ। क्या करना है 2 का भाग इसमें देना है, 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा, इसका अंश में गुणा करना है तो ये आएगा भाई √3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो तो ये आएगा 2√3 आएगा। ठीक है ना, माइनस 2 का सॉरी √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हर में कर लेते हैं। ये नीचे वाला है, नीचे वाला करेंगे तो इसका जो एलसीएम आ रहा है एलसीएम भी इसका कितना आ रहा है सेम आ रहा है जो ऊपर का आया था 2√3। ठीक है ना, इसके बाद क्या करते हैं √3 का भाग √3 में देंगे तो क्या बचेगा 2, 2 का ऊपर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो √3 बचेगा, इससे गुणा करेंगे तो √3। ठीक है, इसके बाद प्लस कितना है भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो 2√3। क्लियर, जिसके नीचे कुछ ना हो उसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक काम करते हैं, एक चीज ध्यान रखो मैं आपको बता दूं x और 2x यानी 2x और 2x कितने होते हैं तो आप बोलोगे सर 4x होते हैं। ठीक है ना, 3x प्लस 5x कितने होते हैं 8x होते हैं। ठीक है ना, ऐसी ही अगर हमारे पास रूट वाली संख्या है 2√2 3√2
तो सेम है, ध्यान रखना, √2 सेम है, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में 5√2 होता है, ऐसी कंडीशन में, क्योंकि देखो यहां पे भी यही चीज आई है, √3 प्लस 2√3, यानी ये कितना हो गया, 2√3 तो ये है, एक ये है, तो कितने हो गए भाई, 3√3, 2√3 और यहाँ पे √3 कितने हो गए भाई, 3√3 हो गए और -4 बटे में। नीचे कितना है, एक काम करते हैं, जो नीचे वाला है ना इसको काट देते हैं, ये कट रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अपॉन में एक जैसी संख्या हो तो वो कट जाती है, ठीक है ना भाई। इसके बाद 4, इसके बाद 4 प्लस 2√3 और √3 सेम वही आ गया, तो कितने हो गए भाई, 3√3। ये क्लियर हो गया भाई तुम्हारे, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता चुका हूं, ऊपर क्या नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है, रूट नहीं आना चाहिए भाई, सॉरी नीचे रूट नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। रूट आ रहा है तो क्या करना है, परमीकरण करना है, क्या करना है, परमीकरण करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको 3√3 -4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3√3 + 4, प्लस की संख्या है, 2 + 1 लिख लो, चाहे 3 + 1 लिख लो या 1 + 3 लिख लो, बात बराबर होती है, ठीक है ना। ऐसे चेंज कर सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जब तुम्हारे पास नीचे रूट हो तो क्या करना है, हमेशा परमेकरण करना है। परमेकरण करने पर, परमेकरण क्या कहता है भाई, परमेकरण कहता है जब प्लस माइनस की संख्या होती है तो नीचे वाले का बस चिन्ह बदलना है और उसका गुणा ऊपर नीचे कर देना है। तो नीचे वाली का गुणा करना है 3√3 -4, 3√3 + 4, इसका गुणा करना है भाई ऊपर नीचे, 3√3, ध्यान रखना कैसे करना है गुणा, चिन्ह बदल के करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, नीचे वाले का चिन्ह बदलना है और ऊपर ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, 3√3 -4। ये क्लियर हो चुका है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नीचे वाली में आंख बंद करके आपको लगा देना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना। तो इस ये फॉर्मूला होता है a² - b²। ऊपर वाली सेम संख्या है, देख लो भाई, ऊपर वाली सेम संख्या है, बिल्कुल सेम है, यानी ऊपर x समझ लो, एक बार x समझ लो, सेम संख्या गुणा करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है हमेशा, क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। चाहे तो इनका अलग अलग गुणा कर लो इनसे, ठीक है ना, चाहे एक ही साथ गुणा कर लो ऊपर वालियों का, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ऊपर वाली का देखो 3√3 -4 सेम है तो स्क्वायर लगा देता हूं भाई, ठीक है। नीचे क्या है, a² - b² लगेगा, तो a की जगह पे 3√3 है, a² - b की जगह पे 4 है, a² - b², तो 3√3, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ऊपर वाली में मुझे ऐसा लग रहा है कि a - b का होल स्क्वायर, सुना है आपने, a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो a की जगह पर ऊपर वाले में a की जगह पे 3√3 है, इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह पे कितना है भैया, 4 है, प्लस b² - 2a की जगह पे कितना है, 3√3, और b की जगह पे कितना है भाई, 4 है। सारी वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या सॉल्व हो रहा है, देखो स्क्वायर करना है, 3 का अगर स्क्वायर करा मैंने तो कितना हो गया भाई, 9, √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, 16। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब देखो भाई, 3√3 दोबारा से इसका स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा भाई, 3 का स्क्वायर आएगा 9, इंटू रूट वाली संख्या का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, रूट हट जाएगा 3, प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा भाई, 16, माइनस, देखो इनका गुणा करते हैं, 4 का 2 से 3 से कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है ना। बिना रूट वाली जो संख्या होती है, ठीक है ना, उनका आपस में गुणा कर लिया
तो 4 × 12 दूनी 24, 24√3, 24√3 बटे में कितना है भाई, 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27 माइनस 16, ठीक है, 9 9 × 27, 27 माइनस 16, ठीक है। इसके बाद 9 का गुणा इससे करेंगे तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3, 27 में से 16 गया तो भाई 11, ये 27 और 16 कितने हो जाएंगे भाई, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये अपना क्या है भाई, आंसर, ठीक है, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्मूला नीचे वाले इसमें जरूर लगाना है, a+b और a-b वाला, ठीक है। ये वाला जब हमने सेम था, सेम का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा, a² माइनस b² माइनस 2 a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30, ठीक है। तो वैल्यू हमको पता है भाई, सबके मान पता है हमको, 5 cos 60, ठीक है। cos 60 का जो मान होता है भाई वो होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का जो मान होता है, sec 30 के लिए cos 30 का मान पता होना चाहिए, cos 30 का है √3, तो इसका है भाई 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है भाई, sin 30 की जो वैल्यू है भाई वो 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की जो वैल्यू है भाई वो √3/2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर कितना है भाई 4 है, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। नीचे का क्या चल रहा है भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ऊपर नीचे का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 गुणा 4 से करते हैं तो 4 चौका 16 बटे में 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। यहां से एलसीएम निकालते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से एलसीएम आएगा इनका 12, ऊपर वालों का ध्यान रखना, ये ऊपर वालों का है 12, 4 का भाग 12 में देंगे तो 3, तो 5 का गुणा करेंगे तो 15, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4, 16 चौका 64 माइनस 12 का 1 से करेंगे तो ये आएगा 12। नीचे क्या है बटे में, नीचे 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 1 + 3 आएगा 15 64, ये 3 64 3 67, ये कितना है भाई, देखो मैंने क्या करा 15 में से 12 घटा दिया, 3 बचे, 3 को इसमें से 64 में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये कितना आया भाई, ये अपना आया 64 में 3 जोड़ दिया 67 आया, ठीक है, 67/12। और नीचे है भाई हमारा 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 में 4 का भाग देंगे तो भाई ये कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का इसमें भाग देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना आंसर जो आने वाला है भाई वो 67/12 आने वाला है, क्या आने वाला है 67/12, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए और अपना उत्तर भी बताइए, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 2 tan 30 है और 1 + tan² 30 है, ठीक है। तो इसका मान होता है, tan 30 का मान होता है भाई, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1 + tan² यानी 1/√3 का स्क्वायर,
इसका गुणा कर लेते हैं 2/√3 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का जो स्क्वायर करेंगे भैया 3 आएगा, रूट से स्क्वायर हट जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो 2/√3। अब देखो 2/√3, नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, इसके बाद है अपना 2/√3, 3 और 1 कितना हो गया भाई, 4 हो गया, 4/3। अब ध्यान रखना ये भाग है, भाग को किस में चेंज कर लेंगे, गुणा में। 2/√3 भाग को गुणा में चेंज कर लिए तो 3 ऊपर और 4 कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये बच गया अपना 3/√3। मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, रूट आ रहा है तो क्या करना है, परमीकरण करना है। परमीकरण करना है तो √3 सिंगल का जो परमीकरण होगा, सिंगल का जो परमीकरण होगा उसी संख्या का अंश और हर में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इसका करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो परमीकरण क्या, ध्यान रखना, काट मत देना इनको। 3√3 और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है भाई, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा, √3 बचा। अब √3 किसका मान होता है भाई, sin 60 का मान √3 नहीं होता, cos 60 का मान √3 नहीं होता, tan 60 sin 30 का नहीं होता। ठीक है ना, किसका होता है भाई, tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है भाई √3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 - tan² 45। तो हमको tan 45 का मान पता होना चाहिए। यहाँ पे tan 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर 1 प्लस tan 45 का मान 1 है, इसका स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, बटे में 1 + 1 कितना होएगा भाई, 2 होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, जब किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए, ठीक है ना, बता चुका हूं, फिर दोबारा फिर बता रहा हूं, ठीक है ना, यानी सीधी सी भाषा में समझो कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 का 2 का दे लो, 5 का दे लो, किसी का भी दे लो, हमेशा क्या आएगा भाई, 0 आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। और 0 का किसी में देते हैं, कोई भी हो नंबर 11 कुछ भी संख्या हो, तो कितना आएगा भाई, अनंत आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कितना है यहाँ पे, 0, तो अपना 0 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जबकि a बराबर हम ऐसा क्या लिखें, a बराबर क्या लिखें कि हमारा ये बराबर हो जाए। तो देखते हैं भाई, sin 2a बराबर में 2 sin a, ठीक है ना। तो a बराबर सबसे पहले रखते हैं भाई 0, कितना रखते हैं, a बराबर 0 रखते हैं। तो देखते हैं sin 2 × 0 बराबर 2 sin ये 0, ठीक है ना। तो sin 2 का गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 आएगा। और 2 sin 0 का जो मान होता है भाई वो 0 होता है, ठीक है ना। और इधर भी sin 0 का मान 0 होता है, 2 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 आता है। तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना। यानी 0 के मान पे, 0 के मान पे sin 2a बराबर 2 sin a होगा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30। tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए भाई कि 1/√3 होती है 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होनी चाहिए भाई 1/√3 और इसका स्क्वायर लगा रहा है भाई आपकी बात, ठीक है ना। ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। 2 इसका गुणा करेंगे, 2 का 1 से करेंगे तो 2 और √3, इसके नीचे क्या है भाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा भाई। यहाँ पे देखो
ऊपर वाला जो भी है उसको सेम टू सेम लिख लिया मैंने। नीचे क्या है 1, ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 एलसीएम ले लिया हमने, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा -1। आगे देखते हैं 2/√3 कुछ चेंज नहीं कर रहा अभी मैं अंश में, इसको छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं जब आपका भाग में आ जाए, बटे में आ जाए तो क्या करना है आपको, गुणा में चेंज करना है। 2/√3 गुणा में चेंज करना है तो 3 ऊपर आएगा भाई और 2 कहां आएगा, नीचे आएगा। ध्यान रखना है इस चीज का, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आया भाई तुम्हारे पास 3/√3 पहले की तरह आ चुका है। √3 का ऊपर गुणा करेंगे और √3 का नीचे करेंगे। क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने पर क्या होगा भाई, 3 का गुणा करेंगे √3 आएगा, 3√3 बटे में √3 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 3, 3 से 3 कट जाएगा। और √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये मैं करवा चुका हूं आपको। tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, √3 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है भाई हमारे पास tan a + b बराबर √3। ठीक है भाई, ये इसने दे रखा है। उसके बाद इसने दे रखा है, दूसरी चीज दे रखी है हमको, tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है ना, ये हमको दे रखा है, हमने कुछ नहीं करा अपनी तरफ से। एक बात बताओ मुझे भाई, tan a + b, यहां पे कुछ नहीं कर रहा मैं, ये √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है भाई tan 60 का वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना आसानी से, यानी tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है। ऐसे ही इधर tan a - b बराबर, ये किसका वैल्यू होता है भाई, tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये tan 30 का होता है या tan 60 का होता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आ चुका है। इधर देखो भाई, अब एक काम करता हूं मैं, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जब एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जब बराबर में हो, एक, दोबारा फिर सुन लो, एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर में हो तो थीटा बराबर थीटा के होता है, तो थीटा बराबर थीटा के होता है। दोबारा से फिर सुन लो, ठीक है, दोबारा से फिर सुन लो, एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर में होते हैं तो उनका थीटा बराबर थीटा के होता है। समीकरण नंबर भैया डाल दो 1, इधर a - b बराबर 30। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई चीजें? क्या करना है, थीटा बराबर थीटा के कब होगा, जब एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर हो, मतलब बराबर दे रखा हो, तो tan से tan कट जाएगा, यानी काटना नहीं है। ठीक है ना, एक तरीके से बता रहा हूं आपको, a - b बराबर 30। क्लियर हो गया? अब समीकरण 1 व 2 से, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे ये चीज। समीकरण 2 को मैं यहां रख लेता हूं, a - b बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे b से b कट रहा है हमारा। ठीक है, किया है 9th क्लास में आपने अच्छे से। तो a और a कितने हुआ भाई, 2a हुआ बराबर 60 और 30 कितना हुआ भाई, 90 हुआ। a बराबर, a का मान निकालना है अपने को 90, 2 का गुणा भाग में ये भाग में जाएगा, a बराबर 2 का भाग 90 में दिया तो कितना हुआ भाई 45। a बराबर आ गया तुम्हारा 45। अब a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 45 - b बराबर 30। माइनस बी मैं बता चुका हूं, जिसका मान आपको निकालना उसको अकेला करना, और जो उसके पास है उसको दूसरी साइड में ले जाना। दूसरी साइड में ले जाने पर उसका चिन्ह बदलता है। ठीक है, 45 को इधर ले जाएंगे तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का b बराबर 30 में से 45 ये माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे भाई, 15 बचेंगे। ध्यान रखना, बराबर में जब एक जैसे चिन्ह हो तो वो कट जाते हैं,
तो बी का जो वैल्यू आया भैया वो कितना आया 15। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये मैं तुमको दे रहा हूं भाई, इसके बाद ए प्लस बी का जो मान है, ए प्लस बी का मान है वो 0 से बड़ा आएगा और 90 से क्या आएगा भाई, छोटा आएगा। ठीक है, उसके बाद ए बड़ा है बी से, ये कह रहा है ए बड़ा है बी से, तो ए का मान कितना है 45 है। ठीक है, ए का मान 45 है, 45 बड़ा है 15 से, बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर ए प्लस बी 45 और 15, 45 और 15 हो गए भाई 50, 60, 60 को देख लो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 77। ठीक है, 77। देखो भाई ये कह रहा है, सबसे पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी सभी मानों के लिए, हम कुछ भी रखें, जैसे 0 रखें या 2 रखें, कुछ भी रखें, सबके लिए ये क्या है, सत्य है। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये सत्य है क्या नहीं। कोई भी एक एग्जांपल मान ले लेते हैं, माना कि हम साइन 30 की वैल्यू पे जाएं, किसकी पे जाएं, साइन 30 की वैल्यू ए की जगह पे हम रख लेते हैं 30 और बी की जगह पे हम कुछ भी रख लेते हैं, बी की जगह पे रख लेते हैं हम भाई 60। ठीक है ना, ए की जगह पे साइन, ए की जगह पे 30 रख लिया हमने और बी की जगह पे 60 रख लिया। ठीक है, तो बराबर साइन ए की वैल्यू है रखी हमने 30 प्लस प्लस साइन बी, बी की वैल्यू रखी है हमने भाई 60। ठीक है, तो साइन 30, साइन 30 और 60 कितना हो गया भाई, साइन हो गया 90। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू है भाई अपने 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना है भाई, 1 है, बराबर ये है अपना, इसको सॉल्व भी करेंगे तो अपना ये आएगा, और 2 एलसीएम ले लिया 1 प्लस रूट 3। क्या ये बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे भाई। ठीक है ना, ये बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, कोई सी वैल्यू के लिए देख लो ये मान बराबर नहीं होंगे। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, और दूसरा कह रहा है थीटा के वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यानी दोनों के मानों में क्या कह रहा है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उनके साइन के मानों में वृद्धि होती है और कॉस के मानों में वृद्धि होती है। तो सारणी में जाके देखते हैं भाई, सारणी क्या कहती है हमारी, सारणी कहती है थीटा के मान साइन और कॉस में, साइन और कॉस में, साइन, साइन में अगर हम थीटा में वृद्धि करेंगे, 0 से 30 पे गए, 30 से 45 पे गए, 60 पे गए, 90 पे गए, तो थीटा पहले 0 था, फिर बढ़ गया भाई 1/2, फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2 हो गया, फिर कितना हो गया 1। यानी ये पहला कथन जो है वही बिल्कुल सत्य है, थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन के जो मान है वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, इधर देखो भाई, फिर दूसरा जो कह रहा था वो दूसरा कह रहा है वही, दूसरा कह रहा है कॉस के मानों में। ठीक है, थीटा के वृद्धि होने के कारण कॉस के मानों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी क्या। ठीक है, फिर से देखते हैं होगी क्या भाई, देखो कॉस के मानों को बढ़ाने पर, कॉस के मानों में मतलब थीटा का मान बढ़ाने पर इनका मान धीरे 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 0 होता रहता है। ठीक है भाई, क्या होता रहता है, 0 होता रहता है। मतलब सीधी सी भाषा में समझो, साइन के मानों में तो वृद्धि हुई थी और कॉस के मानों में भाई घटे थे, ये धीरे 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 क्या हुआ, 0 हुआ। पहले 1 था, 1 से क्या आया भाई, 0 आया। ठीक है ना, तो साइन के मान बढ़े थे और कॉस के मान घटे थे, तो इसमें से, इसमें देखो ये वाला तो सत्य है भाई और ये वाला तुम्हारा असत्य है, क्योंकि इसके तो घटे थे और उसके बढ़े थे। ठीक है, ये कह रहा है कि बढ़ने की, वृद्धि हुई क्या, भाई वृद्धि नहीं हुई। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर, थीटा के सभी मानों के लिए जैसे साइन 0 बराबर कॉस 0, क्या सही है क्या, साइन 0 का मान 0, लेकिन कॉस 0 का जो मान होता है भाई 1 होता है, ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या है भाई, असत्य है। ठीक है,
ये कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। यानी परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब क्या है भाई? अनंत। क्या है? अनंत। तो देखते हैं कॉट ए की जगह पे कितना रखने की बोल रहे हैं भाई? कॉट ए की जगह पे रखने की बोल रहा है 0। अब कॉट 0 का मान देखते हैं कितना आता है। कॉट 0 का मान परिभाषित आता है या अपरिभाषित आता है? ठीक है, कॉट ए कॉट ए का मान कॉट ए का मान भाई देखो अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अपरिभाषित। ये कथन भी क्या है अपना? सत्य है। सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मान है क्या है भाई? अपरिभाषित आता है, ठीक है। परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।